हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास शिफ्ट 9 पर बेस्ड एमसीक्यूज है। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना जीके के, ठीक है ना, वो सारे हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। देखिए 2022 में अगर आप देखेंगे जेके पीएसए का पेपर जो हुआ था वो था सीबीटी बेस्ड हुआ था और शिफ्ट वाइज हुआ था, ठीक है। तो उन सब शिफ्ट्स को हम क्या करें यहाँ पर एक एक करके देख रहे हैं। आज हमारे पास है ये 9, ठीक है ना। और इसमें हमारे पास जनरल नॉलेज में अगर आप देखेंगे साइंस भी है इसमें इंक्लूडेड, ठीक है, और साथ ही साथ कंप्यूटर भी है इसमें, ठीक है ना। तो वो सारे क्वेश्चन जो 2025 के सिलेबस पर बेस्ड है ना वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी सिलेबस के रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी चलिए आगे चलने से पहले एक चीज़ और कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो कमेंट कर दे, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके डायरेक्टली इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर कोई हमारी बात खत्म, अब जल्दी से आगे चलते हैं और आज के इस वीडियो का इस शिफ्ट 9 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? डॉक्टर सी रंगराजन है, डॉक्टर राजा चिलिया है, डॉक्टर पीसी महलुनबीस है या फिर नन ऑफ दिस है। देखिए मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, इस स्कूल के जो फाउंडर हैं वो कौन है? डॉक्टर राजा चिलिया, ठीक है। 1993 में इस स्कूल को क्या करा था, फाउंड करा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वेव एम्पलीट्यूड इज क्या है? 1/2 ऑफ द वेव हाइट, सेम एज द वेव हाइट, डबल द वेव हाइट या फिर डज नॉट डिपेंड ऑन द वेव हाइट। तो वेव एम्पलीट्यूड जो है वो है 1/2 ऑफ द वेव हाइट, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, What is the name of national initiative introduced by the Ministry of Earth Sciences to measure the air quality of metropolitan city? तो मेट्रोपॉलिटन सिटी की एयर क्वालिटी को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है उन्होंने एक इनिशिएटिव जो है वो नेशनल लेवल पर क्या करा, इंट्रोड्यूस करा। कौन सा? वो सफ़र है, निर्मल है, उज्ज्वल है या फिर नन ऑफ दिस है। वो है कौन सा? सफ़र, ठीक है। बाकी मेट्रोपॉलिटन की सिटीज़ अगर बात करें, ये ऐसी सिटीज़ होती है जहाँ पर अगर पॉपुलेशन की बात करें, मतलब 1 मिलियन से, वो सिटी जहाँ पर 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन हो और साथ ही साथ वो इंडस्ट्री डेवलप्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो उसका, ठीक है ना, और इंडस्ट्रीज वगैरह हो, तो उन सबको मिलाकर ये ऐसे फैक्टर डिपेंड करते हैं उस सिटी को कहलाने के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज़ द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक यूनिस्कैप और स्कैप इलोकेटेड। कहाँ पर है ये? टोक्यो, बैंकॉक, न्यूयॉर्क या फिर डेवोस। कहाँ पर है ये है बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी हु डिफीटेड चौलिकियस ऑफ बदामी वास। कौन है फाउंडर इसका राष्ट्रकूट डायनेस्टी? कृष्णवन, दंती दुर्गा, गोविंदा सेकंड या फिर ध्रुव। कौन है वो है दंती दुर्गा। बी ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोसेस बाई विच डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाई अ वायरस इज नॉन एज। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसडक्शन कहते हैं, लिसोजिनी कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, फिर नॉन ऑफ दिस के क्या कहते हैं उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर गांधी जी साल्ट एक्ट इन गुजरात, हु अमंग द फ्लाइंग लेड द साल्ट एक्ट इन तमिलनाडु। तो इसमें साल्ट एक्ट को तमिलनाडु में किसने लेड करा था? के केलप्पन ने, कर्नाड सदा शिवाराव ने, सी राजागोपालाचारी या फिर नॉन ऑफ दिस। किसने करा था ये करा था सी राजागोपालाचारी ने। सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फ्लाइंग वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो फाउंडर कौन? अबुल कलाम आज़ाद है, सैयद अहमद खान है, भुट्टो या फिर जिन्ना। कौन है? वो है सर सैयद अहमद खान। कब इसको इस्टेब्लिश करा था? वो था इसमें 1875 में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लाइंग विच अमंग द फ्लाइंग कॉजेज कॉलरा। तो किससे? विब्रियो कॉलराई से, सैल्मोनेला टाइफस से, क्लोस्ट्रीडियम टिटानिया या फिर एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। किससे सही? ये है विब्रियो कॉलराई। नेक्स्ट, नेम द स्टेट इन इंडिया दैट हैज़ लॉन्च द फर्स्ट स्पेशल एग्रीकल्चर जोन इन 2011। 2011 में इंडिया के पहले स्टेट जिसने ये लॉन्च करा है SEZ को, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। केरला है, तमिलनाडु है, पंजाब है या उत्तराखंड है। कौन सी है ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने इसको सबसे पहले इंडिया में लॉन्च करा था। कब? 2011 में। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, रिगार्डिंग इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इस वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के रिगार्डिंग इसमें हमें बताना है कि ये इस्टेब्लिश हुआ कब? 1975 बाय द ट्रीटी ऑफ लेगोस, या फिर सेकंड है इसके पास इम्पोज सेक्शन ऑन बाली। तो इसमें कौन सी यहाँ पर जो है वो ऑप्शन जो है वो ट्रू है? फर्स्ट है, सेकंड है, दोनों है या फिर इस आंसर की बात करें तो वो है सिर्फ और सिर्फ कौन सी? फर्स्ट वाली जो है वो ट्रू है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, द लेबल फॉर इको फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा इको फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए जो लेबल है इंट्रोड्यूस करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना, वो कौन सा? ISI मार्क है, ट्रेड मार्क है, इको मार्क है या फिर एग मार्क है। कौन सा है वो है इको मार्क। अगर ऐसा लेबल आपको दिखेगा इसका मतलब ये होगा कि वो उस प्रोडक्ट के बारे में क्या बता रहा है, कि मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो इको फ्रेंडली है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के द्वारा कौन से रेडिएशन को रिस्ट्रिक्ट करा जाता है, रोका जाता है? इंफ्रारेड है, UV अल्ट्रावायलेट है, माइक्रोवेव है या फिर नन ऑफ दिस। वो है अल्ट्रावायलेट। बी ऑप्शन।
नेक्स्ट, थ्रू टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब TIH, इंडिया इज सेट टू इंप्लीमेंट जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इंडिया क्या करने जा रही है, इंप्लीमेंट करने जा रही है जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट किस कंट्री के साथ मिलकर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान या फिर USA। तो किस कंट्री के साथ ये मिलकर ये इसमें इंप्लीमेंट करने जा रही है, ये है USA, ठीक है ना, जिसमें एनर्जी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना, इस चीज़ को लेकर क्या करा जाएगा, रिसर्च जो है वो इसमें काम करा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट एज गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, मोटिवेटेड टू गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ ए कंट्री या फिर एडवाइजर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो कंट्रोलर मतलब क्या है, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलो, ठीक है ना, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट एज गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। देखिए ये आता है अंडर आर्टिकल 148। अगर इस पूरे की बात करें तो 148 से 151 के बीच में क्या के बारे में बात होती है, ठीक है ना। अब देखिए इसका काम क्या होता है, वो होता है गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, ठीक है ना, मतलब दोनों स्टेट और सेंट्रल लेवल पर क्या करना, अकाउंट्स को क्या करना, ऑडिट करना, ठीक है ना, जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी इनकम है सारा, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट जो है वो क्या करता है, सबमिट करता है किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है ना, और प्रेसिडेंट आके फिर क्या करता है, अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है कहाँ पर, पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में फिर ये सारा क्या करा है, इसको डिस्कस करा जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये ऑप्शन इसका क्या आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 है, विच अमंग द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ स्कैनर। तो इनमें से टाइप ऑफ स्कैनर होता है, ट्रैक बॉल स्कैनर है, स्टीयरिंग है, ड्रम है या फिर पोर्ट बॉल है। कौन सा ये है ड्रम स्कैनर, ये एक टाइप है स्कैनर की, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ नॉन एज मॉडर्न मैनू किसको कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, मोहनदास गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, वो कहते हैं किसको, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मॉडर्न मैनू कहते हैं। नेक्स्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन, किस ईयर में इसको शुरू करा, 2000 में, 2002 में, 2004, 2006 में, कब कराइए, 2006 में। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, Which two articles of the Constitution were scrapped with the introduction of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। तो इसमें JK Reorganization Act 2019 के इंट्रोडक्शन से कौन से दो आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के वो स्क्रैप हुए, ऑप्शन आपके सामने, आई होप ये सबको मालूम होगा, वो है आपके पास कौन सा, एक आर्टिकल 370 और दूसरा है 35A, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर लिटरेट सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो लिटरेट सॉइल्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है वो बताना है। रिच इन पोटैश है, फाउंड इन नॉर्थन इंडिया है, करेक्टरिस्टिक पिंक और रेड कलर है, या फिर फॉर्म्ड फ्रॉम फिजिकल डिकम्पोजिशन, ये है करेक्टरिस्टिक पिंक और रेड कलर में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ नेटो। तो इनमें से नेटो का मेंबर कौन सा नहीं है, स्लोवाकिया है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है या फिर यूक्रेन। तो इनमें से जो नेटो का मेंबर नहीं है वो है कौन सी, यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है। नेटो की अगर बात करें तो ये 1949 में इसको क्या करा था, इसको इस्टेब्लिश करा था, ये तब बनी है, ठीक है। और इसमें आप देखें टोटल 32 मेंबर्स हैं, लेकिन इन मेंबर्स में आप देखें, चलिए मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ कि 32 मेंबर्स में अगर आप देखेंगे, एक है यूरोप और दूसरा है नॉर्थ अमेरिका। इन कॉन्टिनेंट से ये मतलब सारी कंट्री से 32, और इनका क्या काम है, इनका काम मतलब ये नेटो जो बनी थी किसके लिए बनी थी कि इनका ऐसा था कि अगर कोई भी कंट्री इन नेटो वाली कंट्रीज़ के ऊपर कोई अटैक करती है, जैसे 32 है, अगर इनमें से किसी एक कंट्री के ऊपर भी अटैक करा जाता है, ठीक है ना, तो उस केस में ये फिर 32 के 32 क्या करेंगे, मिलकर उसको क्या करेंगे, उसके खिलाफ क्या जो है फाइट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए यूक्रेन नेटो की मेंबर नहीं है, अगर ये मेंबर होती नेटो की, ठीक है ना, तो उस केस में फिर ये लड़ाई जो थी वो बड़ी होनी थी, रशिया और यूक्रेन का है ना, ठीक है ना। फिर इन 32 ने क्या करना था, रशिया के खिलाफ क्या करनी थी, फाइट करनी थी, ठीक है ना। लेकिन यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द अपर्चर ऑफ पपिल। तो इनमें से कौन सा कंट्रोल करता है अपर्चर ऑफ पपिल को, कंजक्टिव, इसमें कंजक्टिवा है, कॉर्निया है, आइरिस है या फिर डार्क है, वो है आइरिस, सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, द थेफ्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, बायो पायरेसी कहते हैं, इको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं या फिर इको लोन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, बायो पायरेसी कहते हैं, बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट। तो किस ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RBI के साथ मिलकर क्या करा, एक कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट क्या करिए, इसमें तैयार करी, 2004, 2006, 2008 या फिर 2010, कब करिए, 2006 में, बी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, एज कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स डाइवर्सिटी इज अ स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, ओके, विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट्स डाइवर्सिटी। तो कौन सा फंडामेंटल राइट जो है डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट टू इक्वलिटी है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, राइट टू फ्रीडम है या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कौन सा है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग, क्लोरोफिल है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑक्सीजन रिलीज ड्यू टू फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम डैश डैश कॉन्स्टिट्यूशन इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाया गया? अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटिश है या फिर कनाडा है? कौन सा है वो है ब्रिटिश, ठीक है ना। नेक्स्ट, एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक इज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक होता है, लोकस ऑफ ए प्लेट्स होता है, ऑन अर्थ सरफेस या फिर नन ऑफ दिस होता है। तो एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक इज ए पॉइंट अबव द फोकस होता है, ठीक है ना, अबव द फोकस। और कहाँ पर होता है ये? ऑन द अर्थ सरफेस होता है। देखिए जहाँ से अर्थक्वेक हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, जहाँ से शुरू हो रहा है वो, ठीक है, वो पॉइंट होता है कौन सा? उस पॉइंट को कहते हैं क्या? फोकस। उसको पॉइंट को कहते हैं फोकस कहते हैं या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं, ठीक है ना। और उसी के अब बिल्कुल ऊपर आप देखेंगे तो वो पॉइंट होता है कहाँ पर? अर्थ सरफेस के ऊपर होता है एक पॉइंट, वो होता है कौन सा? एपिसेंटर, ठीक है ना। तो एपिसेंटर में जो इसमें हमारे पास आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, अमंग द फ्लोइंग गिवन कलर्स विच हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम थ्रू ए प्रिज्म। तो प्रिज्म पर इसमें वाइट लाइट को पास करने पर जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रहने वाली है, किस कलर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रहेगी और होती है? ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है या फिर ग्रीन है? किसकी है वो है ब्लू की। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होती है वो किसकी होती है? वो होती है ब्लू की। और इसमें जो लॉन्गेस्ट अगर आप देखेंगे तो वो होगी किसकी? रेड कलर की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ इमेज फॉर्मेट पीएनजी इन कंप्यूटर। तो पीएनजी क्या है? प्रोसेस नेटवर्क ग्राफ है, प्रोग्रामेबल नेटवर्क ग्रुप्स है, पिक्टोरियल नेटवर्क ग्रेड है या फिर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है? तो पीएनजी क्या हो गया? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट, व्हाट आर नॉट द फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन से नहीं है जो कौन से नहीं है फैक्टर इस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने वाले? ऑप्शन से लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक चार्ज या फिर एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। तो इसमें आंसर की बात करते हैं वो प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक चार्ज जो है वो फैक्टर नहीं है इस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस। तो इनमें से मार्श गैस किसको कहते हैं? मीथेन को, इथेन को, इथाइलिन या फिर एसिटाइलिन? वो कहते हैं किसको? मीथेन को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स। अजंता है, नालंदा है, खुजरो है या भीमबेटका है? वो है अजंता, ठीक है ना। बुद्धिस्ट केव्स आपको मिलेंगे ये, और ये है कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, केसीसी, ठीक है ना। तो केसीसी ये स्कीम जो है इसके कार्ड मतलब आप देखेंगे तो बनाता कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है ये, ठीक है। नाबार्ड है, आरबीआई है, सेबी है या फिर आईसीआईसीआई? वो है नाबार्ड। नाबार्ड क्या हो गया? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस ऑब्जर्व्ड। ऑप्शन से 9 अप्रैल, 17 जुलाई, 5 अगस्त या फिर 11 फरवरी। वो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा 17 जुलाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। सॉरी व्हेन नहीं, विच वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सी है? जिम कॉर्बेट है, कन्हा है, रणथंभौर है, पेरियार है? कौन सी है वो है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इंडिया की पहली नेशनल पार्क है, यह है कहाँ पर? उत्तराखंड में, यूके में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, अमंग द फ्लोइंग विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में इनमें से कौन सा यूज होता है? ईबीटी है, ईडीटी है, डीडीटी है या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल है? वो है आपके पास कौन सा? ईडीटी है, ठीक है। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कहाँ पर ये इस इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कैरी करी जा सकती है, शुरू करी जा सकती है? अटॉर्नी जनरल से, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, पार्लियामेंट में या फिर नन ऑफ दिस? ये करी जा सकती है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन इज करेक्टली मैच्ड फॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोथ्स। तो करेक्टली मैच्ड फॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोथ्स यहाँ पर आप देखिए कौन सा? सीरस कॉटन वूल जैसा होता है, क्यूमुलस लेड क्लोथ होता है, स्टेटस फेदर्ड अपीयरेंस होता है या फिर निम्बस ब्लैक और ड्राई ग्रे होता है? तो इनमें करेक्टली मैच जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोथ्स में इसमें देखेंगे तो वो है निम्बस, जो कि ब्लैक और ड्राई कलर में, ड्राई ग्रे में आपको दिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है, अमंग द फॉलोइंग विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर यूज द सेफ्टी वाल्व थ्योरी टू अटैक द मॉडरेट्स इन द कांग्रेस। तो किस एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने ये यूज करते सेफ्टी वाल्व थ्योरी टू अटैक द मॉडरेट्स इन द कांग्रेस? बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, बिपिन चंद्रपाल है या फिर नन ऑफ दिस? आंसर की बात करते हैं वो है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, विद व्हाट रिगार्ड इज द फ्रेज पैराडाइज ऑफ लेयर्स यूज्ड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस रिगार्ड में इस फ्रेज को पैराडाइज लेयर जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज करा है? कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज में, बेनिफिट्स फॉर लेयर्स के लिए, अवार्ड्स फॉर लेयर्स या फिर प्रोविजंस फॉर लेयर्स? तो किस में है ये है कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज, ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 है, BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाई डैश डैश बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल। तो कौन सा ऑर्गेनिजम्स को इस BOD की जरूरत होती है, ठीक है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए। एनारोबिक होता है, एरोबिक होता है, बोथ एनारोबिक या फिर एटमॉस्फेरिक। वो होता है कि ऑक्सीजन में आप देखेंगे तो वो होगा आपके पास बोथ ये एरोबिक, ठीक है ना, बी ऑप्शन का आंसर है।
नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन? मॉस लिचिन है, एल्गे या फिर नन ऑफ दिस लिचिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज बैक्टीरिया नीड टू असिस्ट इट टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई? तो उसको ग्रो और मल्टीप्लाई होने में इनमें से किसकी असिस्टेंस की जरूरत है, इसमें मदद की जरूरत है? ओनली वाटर, ओनली फूड, ओनली इसमें वार्म टेम्परेचर या फिर ऑल ऑफ दिस? तो बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए, उसको मल्टीप्लाई होने के लिए खुद से इसमें सब की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 है, हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी? किसने ये शिफ्ट करी थी? आरम शाह, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन? आंसर की बात करते हैं वो है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, द सेकंड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म आवाज ऑर्गेनाइज बाय कलशोगा, ठीक है, कलशोगा। ही वॉज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? किस डायनेस्टी से थे? एक सेकेंड, अब है ऑप्शंस, नंदा डायनेस्टी, हरियंका, शिशुनागा या फिर नंदिस? वो आंसर की बात करें तो वो है शिशुनागा डायनेस्टी, सी ऑप्शन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सीधा हम करेंगे मैच दी फॉलोइंग नेशनल पार्क से और स्टेट से। देखिए जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है असम में। डाचीगम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कान्हा कहाँ पर है? कान्हा, माधव, पेन्ना, पेंच, ये वाली आपको कहाँ पर मिलेगी? मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनमें से नॉन मेटल जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? फॉस्फोरस है, ब्रोमीन है, ग्रेफाइट है या फिर नॉन? ये क्वेश्चन जब पोस्ट में भी मैंने डाला था, आई होप जिन्होंने वहाँ पर किया होगा तो उनको करेक्ट आंसर मालूम होगा। बाकी वैसे भी बहुत सारे को मालूम होगा, ठीक है। जिनको नहीं मालूम वो यहाँ से पता कर लें और उसको याद भी रखना है। आंसर की बात करूँ तो वो है ग्रेफाइट, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी इज विच ऑफ द फॉलोइंग? सोलर है, सक्रोज पैकेट्स है, फर्मेंटेशन या फिर नन ऑफ दिस? आंसर की बात करें तो वो है सोलर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्राइमरी सोर्स तो यही होता है। फॉर विच स्टेट कल्टिवेबल एरिया अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन इन इंडिया इज लार्जेस्ट? तो सॉइल इरोजन से कल्टिवेबल एरिया अफेक्टेड होने वाला लार्जेस्ट इसमें अफेक्टेड होने वाला कल्टिवेबल एरिया बाय सॉइल इरोजन इंडिया में कौन सा है? राजस्थान है, सिक्किम है, तमिलनाडु या फिर त्रिपुरा? वो है आपके पास कौन सा? राजस्थान, ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है, लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया इज विच ऑफ द फॉलोइंग? आई होप ये भी मालूम होगा सभी को, त्रिपुरा, असम, तमिलनाडु या केरला? लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में कौन सी है? केरला है। नेक्स्ट, द हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स जॉइंटली सीट में, मतलब लोकसभा राज्य जॉइंटली सीट कब करेंगे ये? जब ऑप्शन आपके सामने मैटर्स रिगार्डिंग national importance needed to be discussed, there is disagreement between the two houses, it is called by the president, या फिर 1 year is lapsed after the last meeting? आंसर की बात करें तो वो there is disagreement between the two houses, ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट सीजनल क्रॉप वाटर नीड्स? ऑप्शन आपके पास शुगर कैन, बनाना, पोटैटो या फिर टोमेटो, ठीक है। लार्जेस्ट सीजनल क्रॉप जिसमें वाटर की नीड है, ठीक है, जो होती है वो कौन सा है? वो है शुगर कैन। नेक्स्ट, व्हाट इज द काज फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट है, अभी आप देखेंगे तो ये चीज़ चल भी रही है, ठीक है, न्यूज़ में भी आप देखेंगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर इसमें रेनफॉल को लेकर इन नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया? वो है आपके पास कौन सा? चलिए ऑप्शन आपके सामने, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, साइक्लोनिक डिप्रेशन है, एलिनो या लालिनो? आंसर की बात करें तो वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन 55, राइट टू लाइफ कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग डैश टेस्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ सस्पेंड नहीं करी जा सकती इवन ड्यूरिंग कोर्ट ऑर्डर्स, राइट्स, इमरजेंसी या फिर नन ऑफ दिस? आंसर की बात करें तो वो है इमरजेंसी। नेक्स्ट, विच UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, कॉन्फ्रेंस जो इज टू ऑफिशियली लॉन्च द इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस, ठीक है, IDRA इसको कह रहा है, इस मतलब इसको क्या कह रहा है? लॉन्च करा IDRA को, ठीक है। तो कौन सी UNFCC की ये कॉन्फ्रेंस रही है जहाँ पर ये लॉन्च करा इसको? COP26, COP27, 28, 29? ये आपके पास कौन सा? COP मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये फुल फॉर्म भी पूछ रखी है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना, ये याद रखना। तो कहाँ ये कौन सी किस में हुआ? ये COP27 में। COP27 कहाँ पर हुई है? ये है हुई है UAE में, ठीक है, UAE में हुई। अब 28 बताएं कहाँ पर होनी है ये, ठीक है। देखिए हो गया ये, चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, विच हिस्टोरिकली पर्सनैलिटी इज द स्टेचू ऑफ पीस अनवील्ड बाई होम मिनिस्टर? तो किस हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी का ये स्टेचू ऑफ पीस जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनवील करा है? रामानुजाचार्य ने, आदि शंकराचार्य, गौतम बुद्ध या फिर महावीरा? वो है रामानुजाचार्य, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द लूथ डेजर्ट इज लोकेटेड कहाँ पर? ये इराक, ईरान, यमन या फिर कतर? लूथ डेजर्ट जो है वो लोकेटेड कहाँ पर? ईरान में, बी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो
ठीक है। देखिए क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल व्हाट डज द टर्म रिपब्लिक मीन्स, ठीक है ना। तो प्रियम्बल के इसमें अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल जो रिपब्लिक का मतलब क्या होगा, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, citizens cannot be discriminated on any grounds, थर्ड है द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट इन अ हेरिडेटरी पोजीशन, नन ऑफ दिस। तो आंसर की बात करें तो वो है द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन, ठीक है, एंड नॉट इन अ हेरिडेटरी पोजीशन। द हेड ऑफ द स्टेट अभी आप देखेंगे कौन हमारा, वो है प्रेसिडेंट होते हैं, हमारा नहीं मतलब कौन होते हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। बाकी एक चीज़ आप देखें यहाँ पर, जैसे कैग का था ना, कैग की एक चीज़ अभी मुझे याद आई है, वो ये है कि कैग अगर आप देखेंगे तो इसमें वो उनका टर्म, उनका ड्यूरेशन कितनी होती है, वो 6 ईयर्स तक होती है, ठीक है ना, और या फिर 65 ईयर्स तक वो रह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ तो हाँ ये दो चीज़ अभी याद ये इसको देखकर, ठीक है। हाँ चलिए, अब इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। सो आई होप जो भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज यहाँ पर जो डिस्कस करे हैं आपको सारा बेहतर लगा होगा, मतलब आपको यहाँ पर इसमें नई क्वेश्चंस आपको देखने के मिले होंगे और आपको बेहतर भी ये लगा होगा। अगर आपको वीडियो सच में बेहतर लगे, मतलब वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती है, ठीक है। बाकी चलिए आप अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप, रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।